गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर। जैसे कि हम लोग एनटीपीसी क्वेश्चन कर रहे थे और इसमें हम लोग 7 जनवरी के क्वेश्चन कर रहे थे, 7 जनवरी 2021 को। इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 11 क्वेश्चन कर चुके थे। ऐसे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, इसे 12 नंबर क्वेश्चन है आपका CI से। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, कोई धनराशि है 12,000 जो 5 वर्ष में क्या हो जा रहा है? 2 गुनी हो जा रहा है। मतलब कितना नंबर क्वेश्चन है? 12। कोई धनराशि है, मान लीजिए 1 यूनिट की धनराशि है, ये 5 साल में क्या हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है। यानी कि ये 5 ईयर में 2 गुनी हो जा रही है। ठीक है, फिर करा है तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष में अगर 5 साल और लेते हैं तो ये 4 गुनी हो जाएगी ये 5 साल में। फिर अगर 5 साल और लेते हैं तो ये 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी होती जाएगी, ये 8 गुनी हो जाएगी। अब कर रहे हैं क्या, कितनी हो जाएगी? तो ये 8 गुनी नहीं पूछ रहा है, इसका वैल्यू दिया हुआ आपका कितना? 12,000। ठीक है, 12,000 दिया हुआ 1 यूनिट का, तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा? मतलब 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 12,000, तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 गुना 12,000 यानी कि 96,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे ही सोचेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना? तो एक फॉर्मूला ऐसे भी याद रखते हैं, एक यूनिट वैल्यू कितना हो जा रहा है? 2। कितने साल में? 5 साल में। ये 5 साल में इतना हो रहा है। और इसको क्या करना है? इसको 3 गुना करना है, यानी कि 15 साल में करना है। ठीक है ना? इसको 15 साल करना है तो इसको हम लोग क्यूब कर देते हैं, जितना गुना होगा उसका पावर कर लेंगे, यानी कि 1:8। यानी कि इसका वैल्यू क्या था? 12,000। इसके लिए कितना हो जाएगा? 90,000। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, या तो ऐसे सोच लीजिए या तो ऐसे सोच लीजिए। ठीक है, दोनों सही है, दोनों आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, ये ट्रिगो क्वेश्चन है। पर यदि 3 tan 2 थीटा, 13 नंबर क्वेश्चन है 3 tan 2 थीटा, 3 tan √3 है, √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। इस निकालना क्या? थीटा का मान बताना है, तो पता है थीटा बराबर 1। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? √3 tan 2 थीटा बराबर 3 लिख सकते हैं, या इसको क्या सकते हैं? tan 2 थीटा बराबर 3 बटे का √3। इसको रेशनलाइज करते हैं, √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 लिख सकते हैं। 3 × 3 क्या है? 3 कर गया, या यहाँ से क्या लिख सकते हैं? tan 2 थीटा बराबर √3। और √3 किसका वैल्यू होता है? √3 जो होता है 60 का होता है, tan 60। इसलिए यहाँ पे से क्या लिख सकते हैं? 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए थीटा में क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये आसान हो जाएगा। नहीं तो बाई ऑप्शन आप यहाँ से थीटा का वैल्यू रख दीजिए। अगर चेक करके जो भी 4 ऑप्शन दिया है ना, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख दीजिए, उसको सेटिस्फाई हो जाएगा। और जो सेटिस्फाई करे वो आंसर है, तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख के इसको चेक कर सकते हैं। बाई ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं और उतना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, करे एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम था। कोई स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है? 65% अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन जो पासिंग मार्क्स है उसमें ये कितना कम है? 20 कम है। यानी कि मतलब 20 नंबर और उसको मिलता तो क्या हो जाता? वो पास कर जाता। ठीक है, लेकिन वो 65% पा रहा है और 20 नंबर उसको कम मिल रहे हैं। जितना पासिंग मार्क्स चाहिए, जिससे हम लोग पता है ना 100 नंबर की एग्जाम हो रहा है
तो इसमें 60% पास चाहिए पास होने के लिए, यानी कि 100 में 60 नंबर हमको चाहिए, ठीक है ना, लेकिन हमको 20 नंबर कम मिल रहा है इसमें, ठीक है, यानी कि 20 नंबर कम मिल रहा है, 40% मिल रहा है ना, यही चीज़ दे रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है जो उसको पास करने के लिए जो पासिंग मार्क्स चाहिए उससे उसको 20 नंबर कम मिल रहा है। अल्लाह कितना रहा है, 65% ला रहा है, यहाँ परसेंट में दिया, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर कह रहा है 2 कंडीशन दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया। कोई दूसरा छात्र है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये 80% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, और 80% अंक प्राप्त किए, और ये अंक पासिंग मार्क्स से 5% अधिक है, और ये 5% क्या है, ये 5% क्या हो रहा है, वो ज़्यादा ही ला रहा है। जो भी पासिंग मार्क्स है उसमें से उसको जितना परसेंट पासिंग मार्क्स चाहिए उसमें 80% ला रहा है। ये 80 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स से 5% क्या है, एक्स्ट्रा है, यानी कि इसमें 5% एक्स्ट्रा है, इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये दोनों इक्वेशन का बराबर कर दें तो ये भी इसका पासिंग मार्क हो गया, ये भी पासिंग मार्क्स हो गया। अगर इसको 65% आप प्लस का 20 कर दें बराबर 80% और माइनस का 5% कर लें, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लें, ये 65% रहने देते हैं, प्लस का 20, ये 80% और माइनस 5% कितना हो जाएगा, 75%, और इसको उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा 65% और माइनस 75%, 10%, इसको ऊपर घटा लेते हैं, 75% और माइनस का 10%, ये जो 20, यानी कि 10% का जो वैल्यू है कितना है, 20 है। और निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको परीक्षा का पूर्णांक क्या है, मतलब कितना, मतलब नंबर का एग्जाम हुआ, यानी कि 10% का वैल्यू कितना है 20, इसलिए 100% का, यानी कि 20 में गुना कर देंगे, इसमें 10, इधर 10 इधर 10, यानी कि 200 जो मार्क्स है नंबर का वो इसको एग्जाम हो रहा है। एग्जाम में कितने मार्क्स है एग्जाम में, 200, टोटल पूर्णांक क्या है 200, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन, इसे आप अगर समझ सकते हैं इसी तरह एक सवाल बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कीजिए आसान रहेगा। पहले कर रहा है जब 65% पा रहा है तो उससे कितना 20 नंबर से क्या हो रहा है, वो फेल कर जा रहा है। इसमें कर रहा है 80% ला रहा है, 80%, लेकिन ये पासिंग मार्क्स से 5% एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो पासिंग मार्क्स लाने के लिए दोनों को इक्वल कर दिए। अगर इसमें 75% का पासिंग मार्क्स चाहिए तो इसके लिए कितना परसेंट चाहिए, यहाँ भी 75% चाहिए, लेकिन यहाँ पे 20 दिया हुआ है, इसी 20 की सहायता से हम लोग इसको कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। अच्छा क्वेश्चन है 15 नंबर। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 999। अब इसमें कह रहा है कौन सी संख्या जोड़े 999 में जो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि इसके आसपास का हमें क्या देखना है, पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। अगर हम 30 का वर्ग देखते हैं, 30 का तो कितना हो रहा है 900 हो रहा है। अगर 31 का देखते हैं तो 9 से 61 होता है। अगर 32 का देखते हैं तो 1024 हो रहा है, यानी कि वो जो संख्या है इसी दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन 9 से 99 में हम कुछ ऐड करेंगे तो ज़्यादा ही होगा ना, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि होगा क्या 1024, यानी कि 31 और 32 पूर्ण वर्ग कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग कर रहे हैं, यानी कि स्क्वायर संख्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 999 है, तीनों में सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें क्या जोड़े कि ये हो जाए, अगर 999 में 25 हम ऐड कर देते हैं 1024 आ जाएगा, 9 5 14, 9 2 11 1 12 9 1 10, यानी कि ये 1024 क्या हो रहा है 32 का वर्ग हो रहा है, यानी पूर्ण वर्ग हो रहा है। तो इसमें हम 999 में कितना जोड़ेंगे, हम 25 ऐड करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25, यानी कि 999 में तीनों को सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ेंगे 25 ऐड करेंगे
तो आपका ये पूर्ण वर्ग एक संख्या प्राप्त होगा। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान देना होगा, ये कैसे होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 15 हो गया। पंद्रह हो गया। अब देखते हैं 16। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, नंबर सिस्टम क्वेश्चन है। कह रहा है 23 का वह न्यूनतम गुणज बताना है। 23 का 16 नंबर है, यानी कि 23 का कोई को मल्टीपल बताना है, इसका न्यूनतम गुणज, ठीक है ना। तो न्यूनतम गुणज क्या होगा, जिसे 8, 18, 21 और 24, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13, इसमें 7, इसमें 10 और इसमें 13 का क्या मिलेगा, शेषफल बचता है। तो इसको घटाते हैं, अगर 7 11, यहाँ से घटाते हैं तो 11, और इसमें घटाएंगे तो 11, सब में 11 11 आएगा, ये फिक्स रहता है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझते हैं। कह रहा है 23 का वह न्यूनतम गुणज बताइए जिसमें 18 से, 21 से और 24 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में मतलब 7, 10 और 13 का रिमाइंडर बचे, वो संख्या क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आसान जल्दी से करना है, जिसको बाई ऑप्शन करेंगे, ठीक है ना। बाई ऑप्शन करेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर जो संख्या 23 से कट जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 23 का मल्टीपल तो निकालना है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी 23 से कट जाए, या इसको आप क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, ऐसे इसको ऑप्शन से चेक कर लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। नहीं तो इसको बनाएंगे तो ऐसे इस तीनों से कटना चाहिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम, इसका एलसीएम लेते हैं तो 18 है, तो 6 3 लिख सकते 18, 7 है, 21 है, तो 21, 24 है, और इसमें 6 है लेकिन 4 नहीं, 6 चौका 24, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 6 3 का 18, 18 7, 18 7 126, 18 7 से 8 7 56, 5 7 126 और गुणे 4, यानी कितना जाएगा, 6 चौका 24, 12 चौका यानी 504, ठीक है। 504 इसका ऐसे हो जाएगा। अब इसको करेंगे क्या, लिखने का तरीका है 504 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। और ये जितना कम हो रहा है ना, इतना इससे घटा लेंगे तो 11 है, ठीक है। जितना कम है उतना इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। और इसमें एक्स का वैल्यू मिनिमम कर रहा है, 23 का मिनिमम गुणज कर रहा है, यानी कि इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, और जो वैल्यू इसमें रखेंगे और उसमें से 11 मतलब घटाएंगे, और देखेंगे कि कौन सा 11 से कट रहा है, ठीक है। अगर 1 रखते हैं तो 504 हो जाएगा, 504 घटाओ 11 कितना हो जाएगा, 3 9 539। लेकिन इसको हम इसी को डिवाइड करके चेक नहीं करें, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ये दिया ही नहीं है। ऑप्शन मेरा दिया हुआ है 3113, यह दिया हुआ है 3013, इसमें डिजिटल सम भी आप लगा सकते हैं तो हो सकता है 3103, ये बनाने का तरीका बता रहे, ठीक है ना, 3131, इसी 4 ऑप्शन से कोई होगा, ठीक है। तो इसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले एक रखें तो 1 रखने पर ये आ रहा है। अब 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो इसमें 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि 10 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रखते हैं तो क्या आ रहा है, 1008 आ रहा है, 1008 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको 3000 लाना है, तो 2 3 4 5 तक रखेंगे तो 5 में से 25 नहीं, लेकिन 6 अगर रखते हैं ऑप्शन से मतलब हिसाब से, और डायरेक्ट हम एक्स के वैल्यू क्या रखते हैं 6, तो कितना जाएगा, 6 चौका 24 और 6 25, ठीक है, 324 और घटाओ का 11, 3 1 30 31, यहाँ से ये बन जाएगा, यानी कौन सा ये हो रहा है।
इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको बाद सब चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 सब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कि आपको मतलब 3000 ही चाहिए, यानी कि 500 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3000 यानी 6 से, यानी कि 6 रख लेंगे, 6 चौके 24 और 6 बचे 30, 30 से 24 घटाओ 11 213 213 आने में डायरेक्ट आप 23 से डिवाइड कीजिए, इसमें डिवाइड कीजिए, अगर ये कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 23 से तो ये कट जाएगा, तो इसके कैंसिल हो जाएगा, या तो भाई ऑप्शन कर दीजिए, तो बनाने का तरीका आपका यही है, इसे ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आसान है बस थोड़ा सा, लेकिन ये सीट में देख लो कि मेरा जितना भी क्वेश्चन है सब अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितना भी तो सेट किए हैं सब में अच्छा सेट्स यही मिला है। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अलजेब्रा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है, करे एक कितना नंबर है, 17 नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस 8x माइनस m बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका अगर एक जो रूट है मतलब मूल है इसका एक मूल दिया हुआ कितना 5/2, और इसे निकालना क्या है, तो समीकरण का दूसरा मूल बताना और m का मान बताना है, सेकेंड मूल बताना है, ये फर्स्ट मूल है, और सेकेंड मूल बताना है और m का मान बताना है, ठीक है। मूल का मतलब क्या है, x का वैल्यू है, यहाँ पे x² है, इसका मतलब यहाँ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है, उसका दो वैल्यू निकलता है, यानी कि x का 2 वैल्यू आता है, तो एक वैल्यू दे दिया, एक वैल्यू निकालना है, यानी कि ये 5/2 जो है क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये x का वैल्यू ही एक है, ठीक है ना। अगर इसको हम इस वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 5/2 का स्क्वायर माइनस 8 × 5/2 और माइनस m बराबर 0, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 × 25/4 माइनस 8, ये 2 से कट जाएगा 4, यहाँ पे टाइट लिख दें 20 माइनस m बराबर 0, यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा, इसको कटाते हैं तो 2, यानी कि 25/2 और घटाओ का 20 बराबर m लिख सकते हैं, m प्लस में तो दे जाएगा, यानी कि m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 दूनी 40, 40 घटाओ इसको माइनस में आएगा ना, 25 घटाओ 40/2, यानी कि 15/2, ये आपका हो जाएगा क्या, m का वैल्यू 15/2 m हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जब ये निकल गया तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का 8x और माइनस का 15/2, सभी ये माइनस होगा, माइनस में आएगा, और इस माइनस को यहाँ पर रखेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि अब ये प्लस हो गया बराबर का 0, ठीक है। एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, जब मूलों का योग सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी कि एक रूट्स तो ये दिया हुआ है 5/2, एक मान लेते हैं, मान लीजिए a मान लेते हैं, या अल्फा बीटा मान लेते हैं, मान लीजिए अल्फा है तो एक बीटा है, तो ये हो गया, क्या होता है इसका माइनस b/a, b और ये क्या है, b ये होता है और ये a होता है, x² वाला a होता है और ये माइनस जो है ये होता है, इसे क्या लिखते हैं माइनस b, तो माइनस क्या है 8, माइनस b है तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, 8 क्या है 2, यानी कि क्या हो गया 4, यानी कि ये सॉरी 4 हो गया, ऐसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, यानी कि अल्फा बराबर 4 माइनस 5/2, यानी कि क्या लिख सकते हैं 8 घटाओ का 5/2, यानी कि 3/2, यानी कि कैंसर ये हो जाएगा, ये कैंसर ये m की वैल्यू हो जाएगा, और सेकेंड नंबर जो है इसका ये हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पर यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, यदि दो क्रमागत
दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंदर छप्पन दिया हुआ है। ठीक है, कोई मतलब और नंबर है अभी लगातार है। ठीक है, जैसे लगातार वर्ड मतलब क्या है, 3 5 हो जाएगा या 5 7 हो जाएगा या 7 9 हो जाएगा, कोई भी दो, या 13 15 हो गया, 17 19 कुछ भी मतलब लगातार होना चाहिए, यही वर्कर है। और दोनों का जो स्क्वायर है उसका मतलब डिफरेंस दिया है वो 56 दिया हुआ है। अगर और लगातार दो और नंबर जो होता है 18 नंबर क्वेश्चन में, मान लीजिए पहले x है तो दूसरा क्या होगा x+2, अगर ये x है तो 2x+2 है, यानी कि x+2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्या 56। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² + 4 प्लस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का 56, ये x से x कट गया। यहाँ से लिख सकते हैं 4x बराबर 56 घटाओ 4, या यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 52 या x बराबर 13, यानी कि 13 होगा, दूसरा क्या होगा 15। इसमें आप ये ऐसे कर सकते हैं, तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।